गरनई। गरनई उधमपुर का एक गांव है और ये वो जगह है जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस बनना है। इस जगह पर पहुंचते ही इस पीछे के नज़ारे पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि आप तक भी ये नज़ारा ज़रूर पहुंचाया जाना चाहिए। नीचे नज़ारा ये है, वादी है और बड़ी खूबसूरत वादी है, पहाड़ों से ढकी हुई, हर तरफ सब्ज़ा है और ये आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच में महामाया मंदिर भी है। ये बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन सड़क अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है। बदकिस्मती इस इलाके की ये है कि आज़ादी के 73 साल के बाद भी इतने खूबसूरत गरनई के इलाके में अभी तक सड़कें जहाँ जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक अभी सड़कें नहीं पहुँची हैं। नतीजा ये निकलता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि उधमपुर के अंदर भी ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर जून जुलाई के अप्रैल के बाद जून जुलाई के टाइम में भी गर्मी कम होती है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इलाका है। और अगर इस इलाके की आप दूसरी तरफ देखेंगे, जिस तरफ नेशनल हाईवे आता है, तो नेशनल हाईवे भी बहुत खूबसूरत लगता है। और नेशनल हाईवे के बाद ये जो त्रिकुटा की पहाड़ियाँ हैं, अगर वो भी आप देखेंगे तो नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। और जहाँ पर एग्जैक्टली जम्मू यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस बनना है, वो जगह अपने आप में खूबसूरती की मिसाल है। होना तो ये चाहिए था कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को ये जगह दिखनी चाहिए थी और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को ये लगना चाहिए था कि हम इस एरिया को भी इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि इस इलाके में पर्यटक आना शुरू कर दें। हम गरनई आए तो हमें यहाँ पता ये चला कि यहाँ 1885 में बनाया हुआ सरकारी स्कूल है। अब 1885 में जो सरकारी स्कूल बनाया गया है, अगर ये फ्रांस होता या स्पेन होता या इटली होता तो उस स्कूल को हेरिटेज स्कूल बनाया गया होता। बाज़ाब्ता नेशनल हाईवे के ऊपर एक बोर्ड लगा होता और बोर्ड के ऊपर लिखा होता फलां जगह हेरिटेज स्कूल है, आप जाकर इस हेरिटेज स्कूल का लुत्फ़ लीजिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस को लेकर बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, कहते हैं जी वो स्पेशल स्टेटस हमसे ले लिया गया। लेकिन उस स्पेशल स्टेटस के चलते कुछ ही इलाके टूरिज़्म के मैप पर क्यों आए? उस स्पेशल स्टेटस के चलते फिल्म इंडस्ट्री को कुछ ही जगहें क्यों दिखाई गई? उस स्पेशल स्टेटस के चलते पर्यटक को जन्नत एक ही इलाके में क्यों नज़र आती थी? उसे क्यों नहीं लगता था कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है जन्नत है? अगर गर्मी के जून जुलाई में भी राजस्थान में टूरिस्ट जाते हैं ताकि वो पुराने महल देख सकें, उन रजवाड़ों का जो कुछ बचा खुचा है उस बचे खुचे स्ट्रक्चर को देखें, उसको सराहें, वहाँ अच्छी फ़ोटो खिंचाएं और फ़ोटो खिंचाने के बाद अपने देश ले जाएं। अगर ये मुमकिन हो सकता है तो ये क्यों नहीं मुमकिन हो पाया कि जम्मू संभाग पूरा, ठीक लखनपुर से लेके बानिहाल तक का ये जो सारा इलाका है, इस इलाके में डोडा के अंदर बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, कभी डेवलप नहीं हुई। राजौरी पुंछ में बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। मुगल रोड अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, लेकिन वो मुगल रोड अभी तक, आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकी, अभी तक टूरिस्टों को अपनी ओर नहीं खींच सकी। हम नहीं बता सके कि हिरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कितनी खूबसूरत है और उस खूबसूरती का अंदाज़ा मुगल रोड के ऊपर चल कर लग सकता है। इसी तरीके से आज गरनई में हूँ, लडियाला गांव और बाकी और भी कई गांव यहाँ पर हैं जिन गांवों में अभी तक सड़क नहीं पहुँची है और हम 2020 में हैं। क्या आप मानेंगे कि जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट, जिस स्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि अरबों रुपया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी कामों के लिए खर्च किया गया है, कहाँ खर्च किया गया है? आप ध्यान से देखिए। और उसके बाद
सूझबूझ वाले और समझदार लोग जब प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग कैसी होती है उसका अंदाज़ा भी आपको बखूबी लग गया होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस कहाँ बन रहा है, जहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है और दुनिया भर का टूरिस्ट जहाँ आ सकता है, वहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस बन रहा है। और जहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस बनना चाहिए, वहाँ पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट अपने छोटे मोटे हट बना रहा है। तो ये हमारी सोच और ये हमारा विचार, यानी हर एक चीज़ जो हमने करनी है उस चीज़ में राजनीति घुसी हुई है, उस चीज़ में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने का काम है, उस चीज़ में देश को आगे ले जाने का, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की नीयत कभी नहीं रही है। तो ये लडियाला गाँव है, गरनई गाँव है, इन दोनों गाँवों की खूबसूरती देखते ही बनती है और आपने ये खूबसूरती देख भी ली है। अब मुझे उम्मीद है आप भी केंद्र सरकार से भी और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने किए हुए फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं, आप अपने किए हुए फैसलों पर दोबारा पुनर्विचार कर सकते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि कल जब ट्रेन कश्मीर पहुँचे, 4 लेनिंग मुकम्मल हो जम्मू से श्रीनगर तक, उसके बावजूद जम्मू में बड़ी तादाद संख्या में पर्यटक जम्मू में रुकें और जम्मू की इस खूबसूरती को, जम्मू संभाग की इस खूबसूरती को एंजॉय करें। उन्हें भी मालूम पड़े कि लाल दमन जैसी भी कोई जगह है, उन्हें भी पता चले कि भद्रवाह में कुछ बड़े खूबसूरत स्पॉट हैं, उन्हें पता चले कि किश्तवाड़ के पीछे भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, उन्हें पता चले कि राजौरी में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, उन्हें पता चले कि ये उधमपुर है, ये उधमपुर है और ये बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना अब आपका काम है।